हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। तो पिछले लेक्चर आपने देखे होंगे, काफ़ी आपको समझ भी आए होंगे चीज़ों को। हमने कुछ एक छोटी छोटी बातें की थी जिसके अंदर कुछ नंबर्स के बारे में पढ़ा था। नेचुरल नंबर, रियल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, इनके बारे में हमने कुछ स्टडी किया था। उसके बाद हमने सेकंड वीडियो बनाई थी। उस सेकंड वीडियोज़ के अंदर हमने जो स्टडी किया था वो कुछ एक रैशनल नंबर फाइंड करने थे हमें बिटवीन द टू नंबर्स। और उसके बाद थर्ड जो नेक्स्ट लेक्चर था उसमें हमने ये स्टडी किया कि हाउ टू वी कैन प्रेजेंट टू एन इरेशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन। कैसे हम इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो होप सो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। जो आज का टॉपिक है उनसे बिल्कुल हटके है, कुछ नया है। सॉरी। तो आज के टॉपिक में जो हमने स्टडी करना है वो हमारे पास है कि रियल नंबर्स को लेकर बात करनी है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको रियल नंबर बताऊंगा और रियल नंबर के बाद में कुछ एक नंबर्स हम लेंगे डेसिमल वाले, जिनको हम मतलब रियल वो इरेशनल नंबर है, इनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कुछ है नंबर है, रिपीटिंग नंबर है, उनको हम लिखने की कोशिश करेंगे पी बाई क्यू की फॉर्म में। रैशनल, इरेशनल या रियल्स, इनके बारे में हमारी कुछ एक बातें हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। चलो, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा क्विक रिवीजन में तीनों पॉइंट दे रहा हूँ आपको। एक तो रैशनल नंबर के बारे में दे रहा हूँ, एक आपको इरेशनल नंबर की दे रहा हूँ, एक आपको रियल नंबर की दे रहा हूँ। ठीक है, इन तीनों के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्योंकि यही टॉपिक हमारे पास आज का रहेगा सारा कम्प्लीटली। मैं आपको बता दूं, जो रैशनल नंबर होते हैं, जो इरेशनल नंबर होते हैं, इन दोनों को प्लस करके जो नंबर बनता है वो रियल नंबर होता है। सबसे पहले ये नोट कर ले कि जो रैशनल नंबर है वो रैशनल प्लस में इरेशनल को मिला करके आपका रियल नंबर डिजाइन किया जाता है हमेशा। तो ये पॉइंट आपके पास बिल्कुल क्लियरली नोट कर ले, हाईलाइट करके रख लीजिए, स्टार करके रख लीजिए। बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आप कहते हैं रियल नंबर क्या है? रियल नंबर रैशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन है। अच्छा, रैशनल नंबर आपको मैंने बताया था वो सारे नंबर होते हैं जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां क्यू जीरो नहीं होता। ये था ना, पिछली बार हमने डिस्कस भी किया था वीडियो में। रैशनल नंबर कौन से होते हैं जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन क्यू यही जो डिनोमीटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं। इरेशनल नंबर मैंने आपको कहा था कि जो रूट्स वाले नंबर है उसको इसमें राइट करते हैं। और इसके लिए मैंने आपको कुछ खास पॉइंट भी बताया था कि इरेशनल को हिंदी में हम अपरिमेय संख्या भी कहते हैं। सॉरी, अपरिमेय संख्या है वो संख्या होती है मतलब जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है यूजुअली। तो यहाँ पर हमें नहीं पता कि √2 की फिक्स वैल्यू कितनी है। हमें देख एक अप्रोक्सीमेट कही जाती है कि 1.414 हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में वो कहाँ तक जाएगी हमें नहीं मालूम। इस तरह से √3 भी हमें 1.732 यूज कर लेते हैं हम, बट हमें नहीं पता कहाँ तक जाएगी वो फिक्स वो कहाँ तक है। तो इस तरह के जो नंबर है, अब इनका अगर कॉम्बिनेशन ये भी रियल है ये भी रियल है, जैसे हमने वो नहीं पढ़ा था भाई, एवरी नेचुरल नंबर जो है होल नंबर है, एवरी होल नंबर आपका इंटीजर है, एवरी इंटीजर नंबर आपका रैशनल नंबर। इसी तरह से मैं कहूँगा तो सारे रैशनल है वो किसकी कैटेगरी में आते हैं? रियल में आते हैं। सारे इरेशनल भी किस में आते हैं? रियल में आते हैं। ठीक है, तो रियल इन दोनों के कॉम्बिनेशन में कंप्लीट बॉक्स। सबसे बड़ा नंबर यहाँ रियल नंबर है। अब बात आती है ये तो आपको क्लियर हो गया रियल नंबर क्या चीज है। इरेशनल में एक पॉइंट और समझने वाली बात है। देखो, मैं 3 तरह के नंबर लिखूंगा यहाँ, उन तीनों तरह के नंबर की आपने पहचान समझनी है। ठीक है, मैंने लिखा 2.3, सभी को पता है ये नंबर कैसा है। ठीक है, एक नंबर मैंने लिखा 2.3333 एंड सो। ठीक है, चलता जा रहा है। एक नंबर मैंने लिखा 2.31527121 एंड सो।
आपको 3 नंबर दिख रहे हैं, तीनों डेसिमल नंबर दिख रहे हैं, और डेसिमल नंबर होने की वजह से आपको बता सकते हैं इनमें से कौन सा रैशनल है कौन सा इरेशनल है। देखो बच्चे, सिंपल सी बात है, ये जो नंबर आपको दिख रहा है 2.3, आप इसको लिख सकते हैं क्या, 223/10, इसको क्या लिख सकते हैं 23/10। चलो मैं यही इसके बगल में लिख देते हैं 23/10। अब ये क्या बन गया आपका, ये आपका रैशनल नंबर बन गया। ये आपका कौन सा नंबर बन गया, रैशनल नंबर बन गया क्यू, ठीक है, ये रैशनल में बिलोंग कर गया। अच्छा ये है 2.33333333। आपको पता है एंड में क्या आना है, ये 3 आना है। आपको मैं ये बता देता हूँ, मैंने आपको कहा इसे हम क्या कहते हैं, अप्रिमेय नंबर। क्या कहते हैं, अप्रिमेय, मतलब जिसका हमें पता ना हो, ठीक है, और इसे कहते हैं प्रीमियर, जिसका हमें पता हो। यही देखो इसका मेरे को पता है भाई लास्ट में 3 ही आना है, ठीक है, तो इसे हम रैशनल में ही कहते हैं। ऐसे नंबरों को भी हम क्या कहते हैं, रैशनल फॉर्म कहेंगे। इसको लिख देते हैं हम 2.3, जो रिपीट होना है ना, तो हम 3 के ऊपर बार लगा देंगे हम, ठीक है, 3 पर ये बार का निशान लगा देंगे। ये भी मेरे पास किसकी फॉर्म में आएगा, रैशनल की फॉर्म में आएगा। लेकिन जो ये नंबर है आपको ये नहीं पता एंड में कहाँ तक जाएगा, अभी मेरे को नहीं पता इसका अंतिम नंबर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, या 0 होगा, या क्या होगा, मुझे नहीं पता एंडिंग में क्या होगा, फिक्स नहीं है इसका, ठीक है। तो इस नंबर को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। ये किस में आता है, इरेशनल कैटेगरी में आता है। तो मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ आती है, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बेसिक आप नोट कर लीजिए। ये 3 तरह की डेसिमल कैटेगरीज है, जो कौन सा रैशनल है कौन सा इरेशनल है, ठीक है। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए, समझने वाली बात है कि कौन सा रैशनल रहेगा और कौन सा इरेशनल। जो आगे जो हमारे पास क्वेश्चन होगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ बेसिकली हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सारी जो बातें होंगी हमारी वो इस कैटेगरी को लेकर बात होगी। ये कैटेगरी रैशनल है, मैंने कहा कि रैशनल है क्या, अभी मेरे को देखो ये कोई उसमें तो लिखा नहीं हुआ कि पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है ये, ठीक है, लेकिन ये बताइए ये रैशनल है, ठीक। सारी बातें इसी को लेकर करेंगे, कैसे है ये रैशनल, अब उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो शायद आपने नोट कर लिया होगा, बड़े अच्छे कंसेप्ट है ये आपके। एक तो ये पॉइंट आपका बिल्कुल नया है आपके लिए कि रैशनल और इरेशनल को मिला के क्या बनता है, रियल नंबर बनता है। एक ये भी आपके लिए बिल्कुल न्यू है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपने नोट कर ली होगी। इसके बाद में जो हमारे पास पॉइंट आता है, जो स्पेसिफिक कैटेगरी हमने डिस्कस करनी है आज के टॉपिक के लिए, उसके तरफ हम चलते हैं, ठीक है। ये उसका एक छोटा सा बेसिक कह सकते हो आप, ठीक है, और यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, ठीक है। जो मैंने आपको बताया ना, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। तो उस कैटेगरी को जाने से पहले हम जाते हैं, फिर बाद में उसकी बात को डिस्कस करूँगा। कुछ और बताना चाहता था और बाद में करेंगे। चलो हमने एक नंबर ले लिया, अभी जो हमने लिखा था वही नंबर ले लिया। मैंने कहा कि 2.3 के ऊपर बार लगाओ भाई, यानी 3 आपका क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। 3 आपका क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। 2.3 के ऊपर आपको बार लगाओ। मैं ये जानना चाहता हूँ, मैंने कहा ये डेसिमल है। एक बच्चा कहता है सर कम से कम इसका फिक्स तो नहीं है ना 3 कितनी बार आएगा, तो हो सकता है ये इरेशनल भी हो। और एक जना कहता है भी सर रैशनल भी हो, तो कंफर्म नहीं है मेरे को रैशनल है या इरेशनल। चल चेक कर लेते हैं अपन, ये रैशनल है या इरेशनल है, कैसे वेरीफाई। यहाँ मैंने इस नंबर को कुछ लेट कर लिया, मैंने कह दिया ये एक्स है। मैंने इस नंबर को क्या लेट कर लिया, मैंने इसको एक्स कंसिडर कर लिया। तो ये अगर एक्स है तो यहाँ मेरे को दिख रहा है डेसिमल के बाद है कितनी डिजिट्स है जो रिपीट हो रही है। आपको एक ही डिजिट है ना जो रिपीट हो रही है, वो 3 है, ओनली 3 मेरी रिपीट हो रही है। तो आप इसको एक काम कीजिए, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 10। जब 10 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10x हो जाएगा, और जो 3 है वो 1 आगे निकल जाएगा, और बाद में दोबारा ये 3 रह जाएगा। क्यों, आगे तो बहुत सारे 3 है ना, कितने 3 है पता नहीं मेरे को, 1000 है, लाख है, करोड़ है। अगर उसमें से एक 3 मांग भी लिया तो अपने कौन सा फर्क पड़ जाएगा, वहां से एक 3 लिया है बस, बाकी तो सब है। तो वही रिपीट ऐसे ही चलेगी ना, कौन सा सागर में से एक बूंद निकाले तो सागर में कौन सी कमी आ जाएगी। तो यहाँ पर वही बात है, ठीक है। तो ये चीज होगी। इसको मैंने नाम दे दिया 1 का, और इसको नाम दे दिया मैंने 2 का। इतनी बात समझ आती है उनको अच्छे से। तो मैंने 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग
सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, 1 को 2 में से क्या कर दिया मैंने, सब्ट्रैक्ट कर दिया। जैसे मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे को क्या रिसीव होगा, 10x में से 1x गया, मेरा कितना बच गया, 9x। वेरी गुड। अच्छा सर जी ये देखो 23 में से 2 गया, देखो बाद और तो डेसिमल सेम है मेरा, यहाँ तो दिक्कत करेगा नहीं। ठीक है, 23 में से 2 घटा दो, सिर्फ 21 बच, क्योंकि बाद वाला नंबर क्या है, बिल्कुल सेम है, तो माइनस करो तो वो हट जाएगा माइनस में। ठीक है, तो ये सिर्फ क्या ये, तो x मेरा कितना आया, x की वैल्यू आई 21/9। इसका मतलब ये कितना आ गया, x मेरा आ गया 7/3। x था कौन, x तो मेरा 2.3 था, यानी कि ये मेरा किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो यानी कि मैंने इस नंबर को p/q की फॉर्म में राइट कर दिया। अब यहाँ आप देख भी सकते हो, अब इसको डिवाइड करके देखो, 7 को आप 3 से डिवाइड करो, आपको आंसर ऐसे ही मिलेगा, कुछ और नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो ये जो डिवीजन है ये रिपीट हो जाती है। हमेशा आपने ये ध्यान रखना है कि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट आपकी रिपीट हो रही है, जितनी डिजिट्स आपकी रिपीट हो रही है उतनी ही आपके 10, 100, 1000 उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करना। जैसे हम एक एग्जांपल और लेते हैं, मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ आती है बिल्कुल कि वाई दिस इज द रैशनल नंबर। ये इरेशनल नहीं है, ये तो कंफर्म हो गया अब हमें, ये इरेशनल नहीं है, ये रैशनल नंबर है। क्यों है वो भी हमने कर लिया है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी बात पे, चलो इसी को बदल देते हैं। ठीक है, 3 के ऊपर बार था ना, अब हम क्या कर देते हैं, इसमें 1 और 3 पे बार कर देते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये नंबर ऐसा है 2.13131313। अब यहाँ 1313 रिपीट हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, 1313 रिपीट हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपल सी बात है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 डिजिट रिपीट होगी मेरी, कितने से करेंगे, 100 से। जैसे मैं 100 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो बेचारा यहाँ कितना हो जाएगा, 100x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना आएगा भाई, यहाँ मेरे पास 13 आगे आ जाएगा। ओके 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 ओके, यहाँ कितना आगे आ जाएगा, 13 आगे आ जाएगा, और उसके बाद इसी का बार रह जाएगा। कोई बात नहीं, हमने 2 डिजिट निकाली इस बार, पिछली बार 1 निकाली थी। अब दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ तो मेरे को मिल जाएगा 99, कोई दिक्कत नहीं है। इधर से मेरे को कितना मिल जाएगा, 2 माइनस करूंगा तो 211, ये मिलेगा ना, 211 ये मेरे को मिल गया। अब मेरे पास फाइनली आंसर कितना आएगा, ये आ गया 211/99, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो यही मेरा इसका आंसर हो गया फाइनली। अगर ये कटता है तो काट देना, नहीं कटता है तो यही मेरा फाइनल आंसर हो गया। ये कितना आएगा, 2.13 का बार, इसी बराबर है। ठीक है, यानी इस तरह का कोई भी नंबर होता है तो वो हम p/q की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। दिस इज अ कंसेप्ट फॉर दिस। अच्छा, अगर बाई चांसली अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाता, चलो इसी के अंदर हम थोड़ा सा और बदलाव करते हैं। मैं ऐसा कह दूं आपको 103 के ऊपर बार है, 1 मैंने फ्री छोड़ दिया, 1 मैंने क्या छोड़ दिया, फ्री छोड़ दिया। मैंने 1 के बाद में 03 पे बार लगा दिया। अब मैंने क्या करना है इसके लिए, देखो सबसे पहले मेरा टारगेट क्या होगा, मेरे को मतलब नहीं आता सोल्व करना इसको, तो आप क्या करेंगे, इसको पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो यहाँ मैं अभी इरेज कर लेता हूँ, इतना भी लालच ठीक नहीं है। इसको मल्टीप्लाई में 10 कर लेते हैं। क्यों किया मैंने 10 से, ताकि मैं इस नंबर को एक सिंपल नंबर की तरह प्रेजेंट कर सकूं। 2 ये आ गया मेरे पास। हाँ, इसको मेरे को सोल्व करना आता है, इसको मेरे को सोल्व करना आता है। मेरे को पता है डेसिमल के बाद 2 डिजिट रिपीट हो रही है, क्या करना है आपको पता है सबको, 100 से मल्टीप्लाई करनी है। अब मैं लाइन से नहीं लिख रहा, मल्टीप्लाई में 100 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ये कितना है, 2103 डेसिमल 03 पे बार हो जाएगा। अब मैंने क्या करना है, दोनों सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों सब्ट्रैक्ट करके कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया 990x इक्वल कितना आ गया, इन दोनों सब्ट्रैक्ट करो कितना हो जाएगा, ये भी मेरा हो गया 2 और ये आ गया मेरा 8 और ये मेरे पास आ गया 0, ये आ गया 2। अच्छा इतना आ गया, तो x कितना है मेरा, x आ गया 2082 डिवाइड बाई 990। काटता है काट देना, और उसके अकॉर्डिंग ये मेरा ये जो नंबर देगा मेरे को आंसर, ये कितना देगा 2.103 का बात देगा। तो ये एक वे है हमारे पास, जो किसी भी हम इस तरह के जो नंबर होते हैं, जो रिपीटिंग नंबर होते हैं, अभी ये आपको कंफर्म हो गया, जो रिपीटिंग नंबर होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, कभी भी इरेशनल नंबर नहीं होते। इस बात को हमने सोल्व करना था।
तो आज का जो बेसिक टॉपिक था वो यही था कि हाउ टू वी कैन प्रेजेंट डेसिमल नंबर इन द फॉर्म ऑफ द रैशनल नंबर। डेसिमल की 3 कैटेगरी थी हमारे पास। तीनों कैटेगरी में कौन कौन सी रैशनल है और कौन सी इरेशनल। एक कैटेगरी बचती है तो हमारी इरेशनल है, वो हमारे पास किसके रूप में थी, जहाँ पर आपको ये नहीं पता कि एंडिंग में नंबर क्या आएगा। कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता वहाँ पर, ठीक है ना, एक पैटर्न में रिपीट नहीं होता। कई बार देखो ऐसा नंबर लिख के दे देते हैं हमें, जैसे ये 2.13113111311113 ये कर देते हैं। अब सोचोगे सर ये भी मेरे पास अगर रैशनल में है तो ये देखो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि यहाँ पर देखो 13 है, ये बन गया 113, ये हो गया 1113, तो ये मेरे पास सेम पैटर्न में रिपीट नहीं हो रहा। मैं इसको बार के रूप में लिख ही नहीं पाऊंगा, बार में नहीं लिख सकता, तो यानी कि मैं इसको प्रेजेंट नहीं कर सकता, कि मुझे नहीं पता कि एंडिंग में कितनी बार 111 रिपीट आएगा मेरा, ठीक है ना, कितनी बार 111 रिपीट आएगा। ये भी मेरे पास कैसा है, इरेशनल नंबर है। तो ये आज का जो कंसेप्ट था कि डेसिमल में कुछ एक स्पेसिफिक प्रेजेंटेशन थी जिसको हम उसमें रैशनल नंबर के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। सो होप सो आपको समझ आया होगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।